किसान भाइयों नमस्कार। कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौधे गन्ने में हम पहले पानी पर कौन कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी फसल बहुत जल्दी कल्ले निकलना शुरू कर दे और हम एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से ले सकें। किसान साथियों, केवल पहले दूसरे पानी पर ही हमें सभी प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल एक बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले दूसरे पानी पर ही एक अच्छी फसल के लिए नींव रखी जा सकती है। वरना आप बाद में अगर कल्ले निकालने की दवाई डालते हैं या उसको बहुत अधिक खाद देते हैं तो अच्छा लाभ हमें इतना नहीं मिलता। इसलिए ना कि बेसल डोज होती है, बल्कि बुआई के समय पे हम खाद डालते हैं वह बहुत ही समझ बूझ के साथ डालनी चाहिए। उसमें हम डीएपी का इस्तेमाल ज़रूर करें, एक कीटनाशक का इस्तेमाल ज़रूर करें, एक फंगीसाइड की दवाई यानी कि फंगस का दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो हमारी फसल है उसमें किसी भी प्रकार का रोग ना आए और सारे के सारे पौधे, सारे के सारे आँखें हमारी जर्मिनेट करें, ताकि अच्छा जमाव हम ले सकें। अच्छी जुताई बहुत ही आवश्यक है गन्ने की फसल में। और सबसे ज़रूरी काम किसान भाइयों, अपने खेतों में हम खरपतवार पहले और दूसरे पानी पर ही पनपने ना दें। किसान साथियों, हम फरवरी में गन्ना बोने की बहुत जल्दी में रहते हैं, कहीं हमारी गन्ने की फसल लेट ना हो जाए। हम समझते हैं कि हम गन्ने की फसल जल्दी बोएंगे तो हमारी फसल सबसे अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा उसको टाइम मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि किसान के पास इस समय मार्च अप्रैल पर इतना काम आ जाता है कि 90% किसान भाई गन्ने को बो तो देते हैं, लेकिन उसमें खरपतवार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उग जाते हैं, क्योंकि उधर तो गन्ना बचा रहता है, उसकी छिलाई करना आवश्यक होता है, मील बंद होने लगता है, उधर गेहूं की कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस साल किसान भाइयों ऐसा हुआ कि बरसात आ गई उसी समय पर, तो किसान के खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार उग आए। किसान भाइयों, जब आपके खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाएंगे तो बिल्कुल भी फसल ग्रोथ नहीं ले पाएगी। तो खाद हमने जो बेसल डोज में देंगे वह हमारे सारे घास खा जाते हैं, यानी कि जो खाद हम अपने गन्ने की फसल में देंगे वो सारे घास भी खा जाते हैं। तो फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, कल्ले अच्छे नहीं आ पाते और किसान परेशान हो जाते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला आपको काम करना है, खरपतवारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप खरपतवार नाशी को छिड़काव करके खरपतवारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो, मगर अगर समय हो तो निराई गुड़ाई ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करें तो गन्ने की फसल में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है और गन्ने से सभी प्रकार के लगभग 90% तक खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। तो किसान साथियों, हमें खेतों में खरपतवारों को नहीं पनपने देना। अगर आपको एक अच्छा ब्याज लेना है तो और अच्छे कल्ले लेना है तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। किसान भाइयों, अब आता है कि पहले पानी पर हम अपने गन्ने की फसल पर क्या उपयोग करें। तो 4 से 5 केजी सल्फ़र WDG वाला लेना है। कोशिश करें कि सिजेंटा कंपनी का थायोनीट्री सल्फ़र लें, जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट देने वाला सल्फ़र है। तो 4 से 5 केजी सल्फ़र ले लेना है। अगर आपने बुआई के समय पर सल्फ़र का इस्तेमाल किया है तो पहले पानी पर सल्फ़र लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी दूसरी जो खाद बता रहा हूँ वह है कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि मार्केट में यारा लीवा नाइट्रा बोर से आता है और इफ़को का कैल्शियम नाइट्रेट नाम से आता है। तो आप कोई सी भी कंपनी का ले लें। 25 केजी आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी ले लेना है, 1 एकड़ खेत में उसको भी डालनी है। किसान भाइयों, कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट तो बरसात के समय पे उपयोग करना चाहिए, गर्म होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको इसका इस्तेमाल बुआई में कर लें किसान भाइयों तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा कल्लों पर मिलता है। फसल बिल्कुल हरी निकलती है और मोटी निकलती है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया है कि डीएपी का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान भाई बुआई के समय करते हैं, इसलिए कैल्शियम को डीएपी के साथ नहीं डाल सकते। इसलिए किसान भाइयों, कैल्शियम का इस्तेमाल आप पहले पानी पर ही करें तो बेस्ट रहेगा। 25 केजी आपको कैल्शियम नाइट्रेट ही लेना है 1 एकड़ खेत में, प्लस 1 केजी दानेदार ह्यूमिक ले लेना है, जो कि मार्केट में कई नाम से आती है। जैसे डाउ कंपनी की ह्यूमिक सेल जी नाम से आती है, उत्कर्ष कंपनी की ह्यूमिक जोन नाम से आती है। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल में 1 एकड़ के हिसाब से डोज की बात करें तो 1 केजी आपको दानेदार ह्यूमिक ले लेना है, जो कि डाउ कंपनी की ह्यूमिक सेल जी नाम से आती है और कई भी कंपनियां बनाती है, जैसे कि उत्कर्ष कंपनी का ह्यूमिक जोन नाम से आता है। तो 1 केजी दानेदार ह्यूमिक प्लस 4 केजी बायोवीटा, जो कि PI कंपनी का बायोवीटा आता है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है,
प्लस 25 केजी आपको कैल्शियम नाइट्रेट ले लेना है। तो 25 केजी कैल्शियम नाइट्रेट आप इफ़को कंपनी का सागारी का या ले सकते हैं, या यारा कंपनी का यारा लीवर नाइट्राबोर। 1 केजी ह्यूमिक दानेदार, 4 केजी बायोवीटा, 25 केजी कैल्शियम नाइट्रेट खाद ले लेना है। और प्लस एक इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने बुआई के समय पर कीटनाशक का इस्तेमाल करा है तो हल्का फुल्का कीटनाशक भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। चाहे तो कोई घुलनशील कीटनाशक भी आप इनके साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं, 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं। लेकिन आपका हल्का फुल्का कीटनाशक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसा ही आप यह खाद डालेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड प्लस बायोवीटा, तो आपकी फसल में वह बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। तो उससे कीट आने का समस्या भी बिल्कुल बढ़ जाता है, और ख़ासकर 0238 गन्ने में तो बहुत बुरी हालत है। इसलिए आपको 1 एकड़ खेत में हल्का फुल्का कीटनाशक ज़रूर लेना है। और आप चाहे तो फिप्रोनिल जो दानेदार रीजेंट नाम से आता है उसको भी ले सकते हैं, 0.3% GR ले सकते हैं, या आप 500 ml लिक्विड में जो हमला आता है क्लोरोप्लस साइपर उसे भी ले सकते हैं। घरडा कंपनी का हमला नाम से आता है, वह लिक्विड के रूप में मिलता है, उसे भी आप इसी खादों में मिलाकर डाल सकते हैं। किसान भाई, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसको डालें तो आप डालने के बाद यह खाद तुरंत ही खेत में पानी दे देना है, तो इसकी जुताई भी कर देनी है एक बार हो सके तो। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, कल्लों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आपने अगर सल्फ़र को कम मात्रा में डाला है बुआई के समय, तो आप मान लीजिए कि आपने 1 केजी बुआई के समय सल्फ़र डाला है, तो 2 या 3 केजी इन खादों के साथ ही मिलाकर सल्फ़र को उपयोग करें। किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैंने आपको बता दी कि किसान भाइयों, अगर मिट्टी सही है, आपको सही रिस्पॉन्स दे रही है, तो सही जमाव आपकी मिट्टी में आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो खाद हमने आपको बताई है उसे डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आपकी फसलों में गन्ने की देखने को मिलेगी। अच्छे खासे कल्ले आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को आपको मिलेगा, और काफ़ी प्रॉफिटेबल आपकी गन्ने की फसल हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको कार्य करना है कि अपने खेतों में बिल्कुल भी खरपतवार नहीं रखना, खरपतवारों को समय समय पर ध्यान देना है। तो समय समय पर निराई गुड़ाई बिल्कुल आवश्यक होती है, या खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते रहें। और जो मैंने खाद आपको बताई है, सल्फ़र प्लस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा अगर ना मिले तो उसकी जगह सागारिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 केजी अच्छा रिज़ल्ट है। तो किसान भाइयों, इन सभी खाद फर्टिलाइज़र का उपयोग करके, एवं कीटनाशक का उपयोग करके अपनी गन्ने की फसल में ताबड़तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।